बहुत से ओसीडी के पेशेंट ऐसे जो जिनका कि बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, जब मेरे पास आते हैं वो दिखाने, ये कई बार लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि लोगों ने मुझसे बोला है कि ओसीडी ठीक नहीं होता है। तो इस बारे में क्या मेरी राय है, क्या सच्चाई है, इस बारे में आज बताने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से साइकेट्री किया है। बहुत से जो पेशेंट हैं जो कि बहुत लंबे समय से ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक या डिप्रेशन से परेशान हैं, तो अक्सर मेरे आके बात करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, मुझे किसी ने बताया है, लोगों ने बताया है कि भाई ओसीडी ठीक नहीं होता है, ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती। आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली ओसीडी के बारे में। बाकी बीमारी के बारे में किसी और दिन बात करूँगा। और मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ओसीडी ठीक नहीं होती है, क्या करें, कैसे करें, आप इसकी क्या राय है? मुझसे लोग कमेंट करके यूट्यूब में पूछते हैं। मैंने भी कमेंटी पोस्ट किया था इस पर कि क्या आपको इसमें मेरी राय जाननी है, तो आज मैं बताने वाला इस बारे में। इस बारे में पहले ही कई बार बता चुका हूँ ओसीडी के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं कि जो हमें कई बार पेशेंट कमेंट करते हैं या आस-पास जब मेरे पास क्लिनिक पे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं जिनको ओसीडी नहीं हुआ है, जिनको ओसीडी हो चुका है, जिनका कि बुरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बोलते हैं कि ओसीडी ठीक ही नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए दोस्तों, ओसीडी जो है वो एक बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, ये बात तो सच है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी एक तरह से जीने की एक आदत हो जाती है। एक हमारा रहन-सहन हो जाता है उस तरह का, जिसको सफाई की समस्या है, चेकिंग करने की है, तो उसकी वो एक आदत हो जाती है। वो चेक करना 2 बार, 4 बार, 10 बार चेक करता रहता है। कोई इंसान नहाता है आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, या रिलीजियस ओसीडी है किसी को जो भगवान के आगे नमस्ते करते रहते हैं, या किसी को प्योर ऑब्सेशन ही है, उसको एक तरह की सोचने की एक आदत हो गई है ज़िंदगी में, करने की उसका एक रहन-सहन हो गया है। जब से वो सुबह से उठते हैं और उनके मन में विचार चलने लगते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कई बार पेशेंट जो होते हैं उसके कम्फ़र्ट में आ जाते हैं या उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको घबराहट बेचैनी हो जाएगी। उससे बचने के लिए वो कंपल्शन्स को करते हैं। ये जिनको भी ओसीडी वो जानते हैं इस बात को लेकर। और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जब भी आप कोई गलत काम करेंगे या आपका बुरा मन कोई काम आपसे करवाएगा, जो कि आप नहीं करना चाहते, तो उसमें आपको घबराहट होगी। इसका सीधा सा एग्ज़ाम्पल ये है कि आप अगर एक बार हाथ धुलते हैं जाकर, कोई चीज़ आप टच कर लेते हैं, तो आपको घबराहट नहीं होने वाली है। हाँ, आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, बार-बार हाथ धुल रहे हैं, मन नहीं मान रहा है, बुरा मन कह रहा है कि जाओ धुल लो, साफ़ नहीं है, तो आपको घबराहट बेचैनी होने लगी। तो धीरे-धीरे हमको क्या होता है ना कि एक आदत सी होने लगती है। मुझे लगता है कि ठीक है, 2 बार तो नॉर्मल होता है, 3 बार तो नॉर्मल होने लगता है। क्राइटेरियाज़ होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसमें कि ओसीडी ठीक होता है कुछ पेशेंट्स का, और कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिसमें ओसीडी ठीक नहीं होता है। और मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि 2 बातें होती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि ओसीडी 100% ठीक होता है। लेकिन अब इस लेकिन में कुछ शर्तें हैं, क्योंकि कुछ शर्तें तो फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि ये भी सच है कि ओसीडी 100% लोगों का ठीक नहीं होता है, यही बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ओसीडी उन लोगों का ठीक नहीं होता है जो इन बातों को नहीं मानते हैं, जिनको मैं बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि 100 पेशेंट्स को ओसीडी हुआ है तो 100 पेशेंट्स का ओसीडी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बातें रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि हाँ, उसको प्रॉब्लम है, उसका इलाज करने आया है और उसको ये बात की समझ है, घबराहट, बेचैनी है। अभी मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पेशेंट आए थे, वो सीटी स्कैन के लिए चक्कर में आए थे। तो जब मैंने उनसे डिटेल में बात की, उस लेडीज़ से 22 से 23 साल की थी, कोई काम आप बार-बार करती हैं, बेचैनी, घबराहट होती है, तो उसमें हाँ, हाँ का जवाब दिया उसने। तो उसको पहली बार ही पता चला कि हाँ, उसको ये सब भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको घबराहट हो रही है। वरना उसको हेडेक हो रहा था, हेडेक के चक्कर में आई थी, इलाज कराने के चक्कर में। तो पेशेंट को कई बार पता ही नहीं होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। एक पहले मैंने बताया एक एग्ज़ाम्पल एक लेडी का जो अपने हस्बैंड के साथ आती थी, जो वो अपनी बीमारी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। घर में पूरा धुलना और ताले लॉक कर देना, बच्चे को बाथरूम करने नहीं जाने देना, इस बारे में वीडियोज़ में बता चुका हूँ पहले भी। उनके पति बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि हाँ, हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हमको बाथरूम नहीं करने देती है, नहाने नहीं जाने देती है, दिन भर घर धुलती रहती है, सब कपड़े धुल देती है। लेकिन वाइफ़ जो थी बहुत कंफर्टेबल थी कि हाँ, ठीक है, सफाई तो करना चाहिए। इसका मतलब पेशेंट अभी रेडी ही नहीं है इलाज कराने के लिए। इस कंडीशन में उसका पेशेंट का ओसीडी ठीक नहीं होने वाला है। चाहे कितनी महँगी से महँगी दवाइयाँ हो जाएँ, कितना महँगा से महँगा थेरेपी हो जाए, जब तक पेशेंट तैयार नहीं होगा इलाज के लिए, तब तक पेशेंट ठीक कैसे हो पाएगा? इसको दूसरी तरफ समझते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान तैयारी कर रहा है, आईआईटी, नीट का, डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को उसके घरवाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जिस तरह की तैयारी करे, और उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं कोचिंग में। लेकिन लड़के का ही मन नहीं है, लड़का तैयार ही नहीं है, रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, उसको पढ़ना ही नहीं चाहता है,
उसको समझ ही नहीं इस चीज़ को लेकर है कि वो तैयारी क्यों करना है उसको। तो क्या वो बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा? क्या वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? आप खुद बताइए, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। चाहे उसको कोई भी आके पढ़ा दे, चाहे फिजिक्स में न्यूटन ही आके पढ़ा दे, कितना ही से बड़ा टीचर ना पढ़ा दे, वो लड़का सेलेक्ट नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम में। उसी तरह से जब किसी को ट्रीटमेंट लेना है तो उस पेशेंट को भी रेडी होना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर। उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ओसीडी जो होता है एंग्जायटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें कि इनसाइट पेशेंट का सही रहता है। पेशेंट को पता होता है कि हाँ, उसको ये प्रॉब्लम है। उसको वो बार-बार हाथ धुलता है, उसको घबराहट बेचैनी हो रही होती है। पेशेंट को रेडी होना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया तो यही है। इस वजह से ओसीडी ठीक नहीं हो पाता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि जब वो पेशेंट मान लीजिए किसी ऐसे डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है और डॉक्टर पेशेंट को समय नहीं दे रहे होते, सिर्फ दवाइयाँ लिख दे रहे होते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, फिजिशियन के पास चले जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के यहाँ न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं। आजकल ये बड़ा कॉमन सा हो गया है। जो बड़े-बड़े डॉक्टर सो कॉल्ड होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, डीएम न्यूरोलॉजी होते हैं, फिजिशियन होते हैं, सब लोग उस साइकियाट्री की दवाइयाँ लिखते हैं। मना नहीं है, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है वो सारे फील्ड को नहीं देख सकता है ठीक से। सिर्फ दवाइयों से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर पेशेंट दवा खाते-खाते थक जाता है, उसका जो मोरल होता है वो ख़राब हो जाता है। उसको फिर लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के अलावा न्यूरोसर्जन, फिजिशियन या बाकी जो होते हैं उनको उतना अच्छे से नहीं आता साइकियाट्री के बारे में। ये तो वो भी समझते होंगे और आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। तो कई बार हम रॉन्ग डॉक्टर चूज़ कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस है। देखिए, दवा तो आजकल कोई भी लिख देगा, दवा तो आजकल झोला छाप भी लिख देते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आरएमपी लिख सकते हैं, लेकिन दवाओं के साथ क्या समझाना है पेशेंट को, पेशेंट की जो नस है उसको पकड़ना, कहाँ पे पेशेंट लैग कर रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह वो स्टक कर जा रहा है, रुक जा रहा है, उसकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री उसकी है, क्या-क्या समस्याएँ उसके साथ में है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी बातें करनी होती हैं। मान लीजिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास ही चले गए, लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने आपको टाइम नहीं दिया, 2-3 मिनट में देख के 3 मिनट में देख के चलते बने वो, दिन के 100-100, 150-150 पेशेंट देख रहे हैं। मैं तो ये बात को मानता हूँ कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट 8 घंटे में 150-200 पेशेंट देख रहे हैं, इसका मतलब वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ में। या तो आपको अलग से टाइम दें, काउंसलिंग का टाइम दें, सेशंस का आप टाइम लें उनसे कि भाई मुझे आपसे टाइम लेना है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट टाइम लेना है, ताकि बातों को समझना है। नहीं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए जहाँ पे आपको बातों को समझाया जाए, थेरेपी की जाए, उसको आप अप्लाई करिए, बातों को मानना है। तो दोनों बातें मैंने बताई कि या तो अगर पेशेंट ही रेडी नहीं है, दूसरी बात ये होता है कि कई बार डॉक्टर ही सही नहीं मिला आपको, साइकियाट्रिस्ट सही नहीं मिले, तो आपका फिर ओसीडी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर तीसरी शर्त क्या होती है, कई बार हम इलाज कराते हैं तो इलाज या तो महँगा होता है, जो भी होता है फ़ीस का चक्कर होता है, हम इलाज बीच में छोड़ देते हैं। हम दवाइयाँ 1-1 महीने, 2-2 महीने की हम खाते रहते हैं, या डॉक्टर ही हमको लिख देते हैं 2-2 महीने की दवा खा रहे हैं, थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हैं बीच-बीच में। तो होता क्या है कि बीच में लैग हो जाता है। तो क्योंकि एक आदत बनी हुई है, ज़िद्दी है, ओसीडी तो ज़िद्दी है, उसमें क्या होता है कि हर 10-15 दिन में, 20 दिन में जाकर बात डॉक्टर से मिलना होता है, बातें करनी होती हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कितना आपका इस समय कंपल्शन चल रहा है? उसको देखना होता है। ये चीज़ें जब होती हैं तो आपकी फिर दवाइयाँ भी कम होती हैं या थेरेपी भी कम हो रही होती है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, बहुत लंबे समय तक गैप हो गया है, 2-2, 3-3 महीने का, मैं तो देखता हूँ बहुत से डॉक्टर्स को, इवन साइकियाट्रिस्ट को भी मैंने देखा है, न्यूरोसर्जन को देखा है कि वो 3-3 महीने की दवा दे देते हैं, पेशेंट भी आराम से खा रहे होते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं बलिया में हूँ तो बहुत लोग दूर जाके, बनारस जाके इलाज कराते हैं, तो 3-3 महीने की दवा लेके आते हैं। तो ऐसे पेशेंट ठीक थोड़ी होता है। वो फिर आपका काम चल रहा होता है, फिर वो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फाइनली आप कितना आपको आराम मिलता रहे, लेकिन आप फाइनली ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने डॉक्टर को 6 महीने, 3 महीने देखा ही नहीं या बात ही नहीं हुई आपकी, उसमें क्या अभी प्रॉब्लम है, अगर आपको आराम मिल रहा है तो आपकी दवाइयाँ भी कम होनी चाहिए। ये भी बात होती है। एक ही दवा को नहीं ऐसा है कि चलते रहेगा 6 महीने तक। एक ज़िद्दी बीमारी को ट्रीट करने का उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, उस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। तो ओसीडी किन लोगों का ठीक होता है? ओसीडी 100% ठीक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। यही शर्तें हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को रेडी होना पड़ेगा, उसको पूरा-सा क्यूरियस होना पड़ेगा, उसको उसके अंदर पूरी ज़िद होनी चाहिए इस बात को लेकर कि नहीं मुझे ठीक होना है। उसको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये एक युद्ध है आपके और आपके बुरे मन के बीच में, ये बात आपको समझनी है। ऐसे नहीं ठीक हो जाएगा कि आप सोचेंगे ठीक है चलता है, चलो 4 बार धुलना तो चलता है, 3 बार धुलना तो चलता है, 3 बार काउंटिंग तो चलती है। अगर आपकी दवाई चल रही है तो कभी आप दवा खाएँ, कभी नहीं खाएँ, कभी बीच में छोड़ दिया, कभी थेरेपी किया, कभी नहीं किया, कंपल्शंस कर रहे हैं, इतना तो ठीक है,
इतना सफाई तो चलती है, कोई बात नहीं, पहले से तो ठीक हो गया है। ये सब अगर आपके मन में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आपको पूरी तरह से एकदम मानना पड़ेगा कि नहीं, एक भी थॉट ओसीडी का नहीं आना चाहिए, और धीरे-धीरे करके ये ठीक होने लगेगा। दूसरी बात है कि आपका डॉक्टर सही होना चाहिए, जो आपको टाइम दे, प्रॉपर टाइम। अगर आपके साइकियाट्रिस्ट के पास टाइम नहीं है तो आप उनसे टाइम माँगिए, उनका अपॉइंटमेंट लीजिए कि मुझे अलग से टाइम चाहिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बीमारियों को जितना जल्दी आप ठीक कर लें उतना अच्छा। पैसे लग रहे हैं तो उसको खर्च करिए, आप सक्षम हैं तो। नहीं सक्षम हैं तो जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में जाके दिखाइए। यूट्यूब पे वीडियोज़ को देखिए, बहुत सारे फ्री में वीडियोज़ पड़े हुए हैं, मेरे देखिए, सबके देखिए, बड़े-बड़े आजकल तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, बातों को मानिए। ओसीडी पे ऐसा नहीं कि अब यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, बहुत वीडियो है। इतना वीडियो आज से 5 साल पहले नहीं था। चाहे कोई भी मानसिक बीमारी को लेकर, एंग्ज़ायटी को लेकर, फ़ोबिया को लेकर, पैनिक अटैक को लेकर, डिप्रेशन को लेकर बहुत वीडियो हैं। लेकिन हमारा मन क्या होता है ना, कुछ नया खोजता है। वो सोचता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, कोई ट्रिक कोई काम आ जाएगी। और मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है, रास्ता तो लंबा ही होता है, आपको इसको धीरे-धीरे कवर करना पड़ेगा। क्योंकि बीमारी एकदम से तो आई नहीं है कि आप एकदम से सोचें कि एकदम से बीमारी हुई है। बीमारी को आने में भी समय लगा होगा, 2-4 महीने, 6 महीने। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बीमारी एकदम से चली जाएगी? क्योंकि बुरी चीज़ें तो जाने में समय लगता है। एक अच्छा-सा मान लीजिए घर बनाना है तो उसको बनाने में टाइम लगेगा। किसी का करियर बनाना है तो बनाने में टाइम लगेगा। कहा जाता है ना, नाम पहले नहीं मिलता, बदनामी पहले मिल जाती है। तो वही बात होती है, बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं। तो ये चीज़ें आप सबको समझना होगा कि थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे बीमारी हो गई है, तो या तो इसके साथ में मरने वाला हूँ, नहीं तो मैं क्यों ना कोशिश कर लूँ, पूरी कोशिश करके, जिस भी डॉक्टर के यहाँ दिखाऊँ, पूरा विश्वास करके, जो भी वो प्रोसेस बता रहे हैं, उसको पूरी तरह से फ़ॉलो करके और इसको ख़त्म करते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो आज तक लगभग मैं 6-7 हज़ार पेशेंट मैं ओसीडी के देख चुका हूँ। अगर आप इस बात को मानते हैं तो मानिएगा। मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने ऐसे-ऐसे ओसीडी पेशेंट्स को ठीक किया है जो कि बहुत रेयर ओसीडी से जूझ रहे थे। जिनको बहुत रेयर ऑब्सेशन था, थॉट्स था, लेकिन उन्होंने बस मुझ पे विश्वास किया और मेरी बातों को माना। उनको मैंने दवाइयाँ भी दिया, थेरेपी भी किया मैंने, फिर 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए वो। और जो अगर बातों को नहीं मानेगा या बातों पे विश्वास नहीं करेगा या फॉलो नहीं करेगा, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा डाउट करेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये बात मैं समझता हूँ कि ओसीडी वाले पेशेंट्स को डाउट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डाउट की ही बीमारी है ये। तो अगर मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि ओसीडी 100% ठीक होता है, कुछ शर्त तो रहेगी। देखिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप चपरासी का भी एग्ज़ाम देते हैं या आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी दिन जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बायो का एग्ज़ाम दे के आप आईएएस बन जाएँगे, कुछ भी है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आप मैथ तो नहीं पढ़ेंगे, बायो ही पढ़ेंगे ना। कुछ नियम शर्त होंगे आपके, 200 क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, उसको पूरा करना होगा। अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आप काउंसलिंग में आ पाएँगे। कुछ नियम शर्त फ़ॉलो करना पड़ता है हर चीज़ का। तो उसी तरह से इन बीमारियों को ठीक करने के कुछ नियम शर्त होते हैं और बाकी बीमारियाँ 100% ठीक होती हैं। अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि भाई मेरे यहाँ आके दिखाइए, क्योंकि ओसीडी में या कोई भी मानसिक बीमारी में सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा जो आपके पास का डॉक्टर हो, जो अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, जो आपको टाइम दे। ये बात होनी चाहिए, जिसमें आपको बातों को संतुष्टि मिले और दवाइयाँ कम से कम या हिसाब से दवा लिखे, अफोर्डेबल हो आपके लिए, क्योंकि एक बार तो आपको दिखाना नहीं है। अगर आपको ओसीडी के लिए दिखाना है किसी को भी, तो 2 से 4 बार, 5 बार, 6-7 बार भी दिखाना पड़ सकता है। तो जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो बहुत दूर से आना चाहते हैं, तो मैं तो उनको मना ही करता हूँ कि भाई इतना दूर से आके मेरे यहाँ मत दिखाइए, क्योंकि क्या फ़ायदा है। और अगर आप आके दिखाना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 बार का प्लान बना के आइएगा। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं या मेरे स्टाफ को फ़ोन करते हैं कि आके दिखाना चाहते हैं। ऐसे में हम मैक्सिमम टाइम मना कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो 2-4 बार आ सकते हैं तब तो ठीक है, वरना अगर 1 बार 2 बार ही आते हैं तो होता क्या, उनका भी टाइम ख़राब होगा, पैसा ख़राब होगा और फाइनली नाम मेरा ख़राब होगा। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। तो ये बातें आप सबको समझनी है। फिर भी अगर कोई मेरे यहाँ आना चाहता है, तो अगर वो 2-4 बार आना चाहता है तो पूरा आए, कोई वेलकम है। लास्ट में मैं एक बात और बोलूँगा कि ये जो हम कहते हैं कि लोग कह रहे हैं, तो देखिए लोगों की बातों पे नहीं जाना है। लोग जो हैं, आप उनको देखना है कि लोग क्या हैं। लोग एक अगर कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है, कोई एक्सपर्ट बोल रहा है, उसकी बात पे जाना है कि आम आदमी पे जाना है, या कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जिसका ओसीडी ठीक नहीं हुआ है, उसकी बात पे जाना है।
जो लोग जो बोलते हैं वो अपने नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। अगर कोई आम आदमी बोल रहा है तो उसका उतना नॉलेज ही नहीं है। मान लिया आपके पड़ोस में कोई बोल रहा है या कोई आदमी सुन के बोल रहा है किसी का, उसको नॉलेज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। या कोई ऐसा बंदा बोल रहा है जिसको ओसीडी बहुत हुआ, उसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, उसको डॉक्टर अच्छा नहीं मिले या फिर वो बातें नहीं समझ पाए, वो फॉलो नहीं कर पाए ट्रीटमेंट को, बहुत लंबे समय तक डॉक्टर की बातों को नहीं माने। जब वो डॉक्टर की बातों को नहीं माने तो ठीक कहाँ से पाएंगे। इसलिए लोगों के कहने पे नहीं जाना है, एक्सपर्ट की राय लेना है। किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट की राय लेना है। मान लीजिए मुझे किसी को फाइनेंस का करना है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? एक फाइनेंस के पास जाऊँगा, सीए के पास जाऊँगा, जिसको कि फाइनेंस की नॉलेज होगी उसके पास जाऊँगा, उसके वीडियोज़ देखूँगा। यही तो आप सब करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी किसान की बात मान लेंगे फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे कोई खेती करना है तो मैं किसान के पास जाके उससे राय लूँगा, ना ही किसी में इंजीनियर के पास चला जाऊँगा कि हाँ इंजीनियर ने बोला कि नहीं इस समय ये फसल बो दो या ये काम कर दो। तो जिस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट है हमें उसकी बात माननी है। ये सब बात आपको समझनी है। तो लोगों की बातों पर नहीं जाना है, एक्सपर्ट की राय पे जाना है। इस वीडियो खत्म करते करते मैं बोल रहा हूँ कि ओसीडी 100% ठीक होता है, बस बातों को मानना होता है। आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा। इसी तरह इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत ही थैंक यू। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।